तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एसएससी फाउंडेशन बैच का पहला क्लास है, जो कि हम लोग स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक करने वाले हैं, क्लासिकल डांस। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इस क्लासिकल डांस के बारे में एकदम डिटेल्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करते हैं, क्लासिकल डांस की अगर बात करते हैं, तो देखिए, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। कितने नृत्य को? 8 शास्त्रीय नृत्य को। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस को मान्यता दी है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय जो है, इन्होंने 9 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया है। ठीक है, और वो 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो आपका है आपका छौ नृत्य। कौन सा नृत्य है? छौ नृत्य। पहले छौ नृत्य की अगर बात करते हैं, छौ नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त था। ठीक है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे 9वां शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई। ठीक है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अभी भी 8 शास्त्रीय नृत्य ही है। ठीक है, तो वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? वो भरतनाट्यम हो गया, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा नंबर की अगर बात करते हैं, कुचिपुड़ी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तीसरा नृत्य की अगर बात करते हैं, मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। चौथा आपका सत्रिया, जो कि असम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम की अगर बात करते हैं, कौन से राज्य से संबंधित है? केरल से। कथक की अगर बात करते हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश। ओडिसी की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा। कथकली की बात करती है, कौन से स्टेट से है? वो केरल से है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी क्लासिकल डांस को पूरा डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर बात करते हैं, भरतनाट्यम कौन से स्टेट से है? वो तमिलनाडु से है। कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से है। बात करते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में प्रतीक की अगर बात करते हैं तो अग्नि। इस नृत्य के अगर प्रतीक आपको से पूछा जाए तो क्या है? अग्नि है। ठीक है, भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है? तो भरतनाट्यम शैव धर्म से संबंधित है। देखिए, इस नृत्य को पहले सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन कृष्ण अय्यर ने इसे भारतनाट्यम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कृष्ण अय्यर ने किया था। लेकिन पहले इस नृत्य को क्या, किस नाम से जाना जाता था? सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, 1910 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस नृत्य को एक बार प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये एक हार्य से विकसित हुआ है। एक हार्य से विकसित हुआ है। ठीक है, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा कि एक हार्य, ठीक है, एक हार्य किस नृत्य से संबंधित है? तो आपको लगाना है भरतनाट्यम। ठीक है, बात करते हैं, ये नृत्य दक्षिण भारत के मंदिरों में, जितने भी आपका साउथ इंडियन में जितने भी आपका टेम्पल्स हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है, तो वहाँ के जो देवदासी थे, उसके द्वारा ये नृत्य आपका किया जाता था। इसीलिए इस नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं चिदम्बरम मंदिर जो है, चिदम्बरम मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु पर। तो चिदम्बरम तमिलनाडु के गोपुरम पर जो मंदिर का जो फॉर्म मतलब बनावट होता है, उसके गोपुरम में, ठीक है, भरतनाट्यम की मुद्राएं होते हैं, वो चित्रित है। ठीक है, कौन से मंदिर में? तो चिदम्बरम मंदिर में। डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंदिर में भरतनाट्यम की मुद्राएं चित्रित है? तो आपका चिदम्बरम मंदिर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं भरतनाट्यम की अगर बात करते हैं, इसमें 6 भाग शामिल है। कितने भाग टोटल? अगर बात करते हैं तो 6 भाग शामिल है। एक नाम आपका अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और ये आपका हो गया तिलना। ठीक है, अभिनय की अगर बात करते हैं तो अभिनय इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भरतनाट्यम में अभिनय होता है। एक आपका सात्विक अभिनय, दूसरा आपका अंगिका अभिनय, तीसरा आपका वाचिका अभिनय और चौथा आपका आहार्य अभिनय। ठीक है, आहार्य अभिनय। ठीक है, तो अभिनय 4 प्रकार के होते हैं भरतनाट्यम में। और भाग की अगर बात करते हैं, भरतनाट्यम में कितने भाग शामिल है? तो 6 भाग शामिल है। ठीक है, 6 भाग शामिल है। ये लास्ट वाला भाग होता है तिलना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो वो होता है तिलना। ठीक है, तिलन्ना। ठीक है, और पहला वाला भाग कौन सा होता है? वो आपका अलारिपू। ठीक है, ये आपको सीरीज वाइज याद करना है। सबसे पहले अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिलना। अंतिम वाला भाग कौन सा है? तिलना। और पहला भाग जो है अलारिपू। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, भरतनाट्यम की बात करते हैं, इसमें विभिन्न शैलियां हैं, जिन्हें हम बानियां
कहते हैं, ठीक है? तो भरतनाट्यम के शैलियों को क्या कहते हैं हम? बानियाँ कहते हैं, सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? तो कितने शैलियाँ देखिए, एक हमको 2 बहुत सारे शैलियाँ हैं, ठीक है? लेकिन हमको 2 याद रखना है। एक आपका तंजावुर शैली, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि तंजावुर शैली किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका भरतनाट्यम, ठीक है? दूसरा आपका पांडन शैली, ठीक? इस शैली से कौन संबंधित है? तो मीनाक्षी सुंदरम इस शैली से संबंधित है, ठीक है? उसके बाद आते हैं जो भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है? उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका कमला नारायण जो कि भरतनाट्यम करती है, लक्ष्मी स्वामी भरतनाट्यम से संबंधित है, वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, सीवी चंद्रशेखर, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, अला मरवल्ली, रुक्मणी देवी और मृणाली साराभाई, ठीक है? ये जितने भी है, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है? डायरेक्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुक्मणी देवी कौन से नृत्य से संबंधित है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि कमला नारायण कौन से नृत्य से संबंधित है। तो आपको टिक करना है भरतनाट्यम, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं दूसरे नृत्य के बारे में, दूसरे क्लासिकल डांस के बारे में, जो कि है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनीअट्टम की प्रतीक की अगर बात करते हैं तो इसका प्रतीक क्या है? वायु, ठीक है? वायु, ठीक है? प्रतीक की अगर बात करते हैं वायु, मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के जो जादुई मोहिनी अवतार जो थे, मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के, जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे भगवान विष्णु जब मोहिनी अवतार रूप में रूप लिया था, ठीक है? तो उसी अवतार से संबंधित है मोहिनीअट्टम। तो भगवान विष्णु के जादुई मोहिनी अवतार के सम्मान में महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है मोहिनीअट्टम, ठीक है? कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम की जननी के रूप में माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कल्याणी कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम की जननी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? बात करते हैं मोहिनीअट्टम में मुख्य ताल वाद्य कौन सा यूज़ किया जाता है? तो उसका नाम है इडक्का, ठीक है? इडक्का नहीं है, इडक्का ड है, ठीक है? इडक्का, तो मुख्य ताल वाद्य क्या है? इडक्का। बात करते हैं मोहिनीअट्टम में कितने भाग शामिल है? तो 7 भाग। उधर मैंने आपको क्या पढ़ा है कि भरतनाट्यम में कितने भाग शामिल थे? 6 भाग, और इसमें मोहिनीअट्टम में कितने भाग? 7 भाग शामिल है, ठीक है? वो कौन-कौन से भाग हैं? सबसे पहला आपका चोलकेट्टू, जातिस्वरम, वर्णम, पदम, तिल्लना, उसके बाद आपका श्लोकम, सप्तम, ये 7 भाग है, ठीक है? शामिल है। बात करते हैं कि मोहिनीअट्टम में कितने नृत्य मुद्राएँ हैं? तो 24 मुद्राएँ। कितने मुद्राएँ? 24 मुद्राएँ नृत्य के, ठीक है? बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रतिपादक कौन-कौन से जो मोहिनीअट्टम से संबंधित है? सुनंदा नायर हो गया, ठीक है? स्मिता राजन हो गया, गोपिका वर्मा हो गया, जयप्रभा मेनन और पल्लवी कृष्णन और विनीता। तो ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप ये सब याद रखिएगा कि कौन से व्यक्ति कौन से नृत्य से संबंधित है। तो सुनंदा नायनर, मोहिनीअट्टम, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विनीता, ठीक है? मैंने आपको इम्पोर्टेंट ही बताए हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उसको भी मैंने लिखा है, ठीक है? जैसे कि सुनंदा नायर बहुत बार रिपीट हुआ है, स्मिता राजन ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, गोपिका वर्मा रिपीट हुआ है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुचिपुड़ी के बारे में। ये हमारा 3rd नंबर वाला, ठीक है? 3rd। तो कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी से अब ये याद रखना कि कच्ची पूड़ी, ठीक है? तो कच्ची पूड़ी पकाता है। कच्ची पूड़ी कौन पकाता है? जो अंधा होता है, ठीक है? तो जो अंधा होता है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कच्ची पूड़ी कौन पकाता है? अंधा। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है? अंधा आदमी कच्ची पूड़ी बनाता है, ठीक है? तो राज्य की अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के वो जो कृष्णा जिला होता है, कृष्णा जिले के एक कुचिलापुरम गांव होता है, तो वहां पर यह नृत्य प्रसिद्ध है। मतलब जन्म स्थान की अगर बात करते हैं, यहीं से इसका मतलब उत्पत्ति हुआ है, ठीक है? बात करते हैं, पहले इसे भगवता मेला नृत्य के नाम से जाना जाता था। कुचिपुड़ी को पहले किस नृत्य के नाम से जाना जाता था? भगवता मेला, ठीक है? भगवता मेला के नाम से जाना जाता था। आधुनिक नाम की अगर बात करते हैं, कुचिपुड़ी नाम किसके द्वारा दिया गया? तो कुचिपुड़ी नाम की अगर बात करते हैं, वो आपका तीर्थ नारायणती और सिद्धेंद्र योगी के द्वारा दिया गया। प्रतीक की अगर बात करते हैं, प्रतीक इसका पृथ्वी था, ठीक है? पृथ्वी है। दारू कुचिपुड़ी संगीत का मुख्य भाग है। अगर पूछे कि दारू, वो वाला दारू नहीं है, पीने वाला दारू नहीं है भाई, ठीक है? ये कुचिपुड़ी में संगीत का मुख्य भाग है दारू। ये कुचिपुड़ी में संगीत का मुख्य भाग जो है वो है दारू, ठीक है? दारू, ठीक है? उसके बाद अगर बात करते हैं प्रसिद्ध नर्तक की अगर बात करते हैं, तो वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद रुकिए, उसके बाद आपका हो गया शोभा नायडू। शोभा नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है। यामिनी रेड्डी हो गया। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, उमा राव, ठीक है? उसके बाद हो गया आपका हलीम खान। अरे यार, कहाँ चला गया?
ठीक है, ठीक है। तो भावना रेड्डी, उमा राव और एक हो गया हलीम खान, ठीक है। तो ये सब जितने भी व्यक्ति है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मणिपुरी की, बात करते हैं मणिपुरी। तो मणिपुरी आपको पता चल रहा है नाम से ही, तो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर से। मणिपुरी अपने हिंदू वैष्णव विषयों और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक रासलीला के लिए जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य की दो श्रेणियां हैं, एक होता है जागोई और एक होता है आपका चोलम, ठीक है। इस नृत्य के दो श्रेणियां हैं, एक होता है आपका जागोई और दूसरा होता है आपका चोलम। जागोई की अगर बात करते हैं, इस ये लास्य भाव को दर्शाता है, ठीक है, ये लास्य भाव को दर्शाता है। और चोलम की अगर बात करते हैं, ये तांडव नृत्य का रूप है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तांडव नृत्य, जो तांडव नृत्य है वो मणिपुरी के किस भाग से, किस श्रेणी से, किस भाग से संबंधित है, तो आपका चोलम से, ठीक है। और ये जो चोलम नृत्य है ये पुल्लिंग पहलू है, यानी कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं, जो मैतई समुदाय होता है मणिपुरी में, मैतई समुदाय जितने भी होते हैं वो मणिपुरी नृत्यों के जागोई, मणिपुरी नृत्यों को क्या कहते हैं, जगोई कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जगोई कहते हैं। मैतई समुदाय, मणिपुरी के मैतई समुदाय के लोग मणिपुरी नृत्य को क्या कहते हैं, जगोई कहते हैं, ठीक है। गायन शैली की अगर बात करते हैं, गायन शैली को क्या कहा जाता था, नट कहा जाता था, नट। उसमें कुचिपुड़ी में क्या कहा जाता था गायन शैली को, क्या दारू कहा जाता था, ठीक है। मणिपुर नृत्य की दो परंपराएं हैं, एक आपका संकीर्तन हो गया, एक आपका रास हो गया। इसकी दो परंपराएं, एक संकीर्तन हो गया, एक रास हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि भाई डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर नृत्य को क्या कहते हैं, ठीक है। मणिपुर नृत्य के चोलम चोलम जो है वो किसके द्वारा किया था, पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है। मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था, मणिपुरी संकीर्तन को, ठीक है। मणिपुरी नृत्य की दो परंपरा है, एक संकीर्तन हो गया आपका, एक रास हो गया। तो जो मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में ही यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में से शामिल किया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट आज पूछा जा सकता है कि मणिपुरी संकीर्तन को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो 2013 में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर, देखिए मणिपुरी में प्रयोग की जाने वाली वाद्य यंत्र कौन कौन सा है, एक झांझ हो गया जैसे करताल, ठीक है, इस तरह से जो करताल होता है, ठीक है, दोनों आपस में ठोक के बजाया जाता है। और आपका ड्रम, जिसे ड्रम को क्या कहते हैं, चोलम, और झांझ को क्या कहते हैं, करताल, ठीक है। पुंग चोलम की अगर बात करते हैं, पुंग चोलम का अर्थ होता है ड्रम की गर्जना, पुंग चोलम जिसका क्या अर्थ होता है, ड्रम की गर्जना, ठीक है। और एक होता है आपका ढोंग चोलम, ठीक है, जैसे चोलम को तो ड्रम कहा जाता है ना, तो इसीलिए ढोंग चोलम का अर्थ क्या होता है, ड्रम नृत्य, ठीक है। और ये ढोंग चोलम कब किया जाता है, जो वसंत ऋतु होता है, वसंत ऋतु के टाइम ये किया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, याओसांग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि याओसांग, ठीक है, याओसांग किस नृत्य से संबंधित है, तो डायरेक्ट आपको टिक करना है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। आगे मैं आपको जब ये आपका क्लासिकल डांस, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि सभी के जितने भी आपको टॉपिक में करवा रहा हूँ उन सभी टॉपिक के एक एक करके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है, वो भी आपका पीवाई की बेस्ड, जो कि तुम्हारा जो कि आपका लेटेस्ट जो आपका है एडुकेटिव और टीसीएस जो पूछा जाता है, तो उसी से बेसिस के आधार पर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। झावेरी बहन की अगर बात करते हैं, ठीक है, अच्छा छोड़ी, याओसांग का अर्थ क्या होता है, याओसांग होता है होली का वसंत त्योहार, याओसांग का अर्थ क्या होता है, होली का वसंत त्योहार, ठीक है। झावरी बहन की अगर बात करते हैं, तो झावरी बहन जितनी भी आपको देखें, झावरी बहनें ये कौन से नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से, ठीक है। जहां आपको देखें कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि झावेरी बहनें किससे संबंधित है, तो आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो झावेरी बहन कौन कौन से हैं, नैना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, ठीक है, ये सब मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। निर्मला मेहता, ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और गुरु बिपिन सिंह, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु बिपिन सिंह बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए कहाँ गया, आगे, आगे हम बात करते हैं ओडिसी नृत्य की, बात करते हैं ओडिसी। ओडिसी से नाम से पता चलता है कौन से स्टेट से रिलेटेड होगा, तो ओडिसी की अगर बात करते हैं ये आपका ओडिशा से। प्रतीक की अगर बात करते हैं जल, ठीक है। नृत्य प्रकृति में अत्यधिक भक्तिपूर्ण है और अक्सर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ओडिसी नृत्य कौन से भगवान को समर्पित है, तो जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक है। इसकी मनमोहक मुद्राएं और भावपूर्ण गतियां विशेष रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में प्रमुख दर्शाए गए हैं, ठीक है। केलुचरण महापात्र ओडिसी के जनक माने जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिसी के जनक किसे माने जाते हैं, तो केलुचरण महापात्र को, केलुचरण महापात्र। एक आप याद रखना कि ओडिसी से जितने भी लोग संबंधित होंगे उसके उसका जो सरनेम होगा वो आपका महापात्र होगा, क्या होगा, महापात्र होगा, ठीक है, ठीक है।
तो केलुचरण महापात्र ओडिसी के जनक माने जाते हैं। इसे सन 2000 को पद्म विभूषण मिला, ये आप याद रखिएगा, सन 2000 को पद्म विभूषण इसे मिला, ठीक है। ओडिसी के आदि गुरु किसे कहा जाता था? ओडिसी के आदि गुरु पंकज चरण दास। तो पंकज चरण दास को ओडिसी के आदि गुरु जाने जाते हैं, ठीक है। प्रमुख प्रतिपादक की अगर बात करते हैं ओडिसी नृत्य से कौन कौन संबंधित है, उसके इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? एक आपका किरण सहगल हो गया, इंद्रानी रहमान हो गया, मायाधर राउत हो गया, माधवी मुदगल हो गया, संयुक्ता पानीगिरी हो गया, सुधाकर साहू होगा। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओडिसी नृत्य के कितने तत्व है, ठीक है। ओडिसी नृत्य के तत्व, तो ओडिसी नृत्य के तत्व की अगर बात करते हैं, देखिए ओडिसी नृत्य के तत्व की अगर बात करते हैं, एक मंगलाचरण, एक आपका हो गया बट्टू बट्टू नृत्य, एक आपका पल्लवी हो गया, एक आपका तारिजम हो गया और एक आपका मोक्ष हो गया, ठीक है। ये ओडिसी नृत्य के आपका तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं सत्रिय नृत्य के बारे में। तो सत्रिय नृत्य की अगर बात करते हैं, सत्रिय नृत्य ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो आसम, ठीक है। सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आसम, ठीक है। संस्थापक की अगर बात करते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा, ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा ये, ठीक है। और ये नृत्य एक वैष्णव रूप से है जिसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य रूप में शामिल किया गया था। इसे कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला? तो 2000 ईस्वी को, ठीक है, साल 2000 में, ठीक है। ये नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। प्रमुख प्रतिवादक की अगर बात करते हैं जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु को कमेंट में बताना है कि भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पर है, ठीक है। तो भूपेन हजारिका जिसे 2019 में क्या मिला था? भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। और एक आपका हो गया सारोदय से किया और दूसरा आपका हो गया इंदिरा बोरा, ठीक है, इंदिरा बोरा, इंदिरा बोरा। चलिए तो सत्रीय नृत्य अब कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपका हो गया कथक, ठीक है। कथक की अगर बात करते हैं तो कथक आपका यूपी का है। कौन से स्टेट से रिलेटेड है? यूपी का। कथक शब्द संस्कृत के वैदिक शब्द से कथा से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कहानी। तो कथा किससे आया? कथा से। कथक आया कथा से और कथा का अर्थ होता है कहानी, ठीक है। राधा कृष्ण की कहानी कथक का प्रमुख विषय है। इसे मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय बनाया गया था। कौन से नृत्य जो था उसे मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय बनाया गया था? वो होता है आपका कथक, ठीक है। इस नृत्य का स्वर्ण युग वाजिद अली शाह जो कि अवध के आखिरी नवाब थे, ठीक है, के संरक्षण में ये आया था, ठीक है। इस नृत्य का स्वर्ण युग वाजिद अली शाह के टाइम पे आया था। और वाजिद अली शाह कौन था? वो अवध के आखिरी नवाब था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, देखिए कथक नृत्य का एक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। कथक नृत्य के 3 मुख्य भाग है। कितने मुख्य भाग? 3 मुख्य भाग। सबसे पहला है मंगलाचरण, दूसरा आपका हो गया नृत्य और तीसरा हो गया आपका नृत्य, ठीक है। नृत्य और एक अपना नृत्य हो गया, ठीक है। प्रतिपादक की अगर बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, सितारा देवी, कुमदनी लखिया और आपका रोहिणी भाटी, ये जितने भी है ये सभी कथक से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कथकली जो कि आपका लास्ट है, 8वां। राज्य की अगर बात करते हैं कथकली केरल से, ठीक है। अब कथकली, तो कथकली, ठीक है। तो कथक का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब होता है कहानी या बातचीत या पारंपरिक कहानी जो होता है इसका। और कली का मतलब क्या होता है? कली का मतलब कला से, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन और कला, ठीक है। बात करते हैं कथकली की अगर बात करते हैं पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और ये आपका रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हो इस पर आधारित होता है कथकली, ठीक है। इस नृत्य में चेहरे के रंग और चेहरे के भावों का उपयोग किया जाता है। चेहरे के रंग की अगर बात करते हैं तो एक आपका जो हरा होता है, हरा, ये आपका चेहरा हो गया, इसमें एक ग्रीन कलर रहता है, ठीक है। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, ग्रीन कलर। और इस ग्रीन कलर का अर्थ क्या होता है? ग्रीन कलर का अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। और आपका लाल कलर भी होता है, ठीक है, एक लाल कलर भी होता है। और इस लाल कलर का अर्थ क्या होता है? बुराई, ठीक है। तो 2 तरह के कलर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं कि कथकली की अगर बात करते हैं वो विश्व में वेशम कितना है? 5। वेशम का अर्थ होता है श्रृंगार, ठीक है। क्या होता है? वेशम का अर्थ होता है श्रृंगार। श्रृंगार, तो श्रृंगार कितना होता है? 5। अभिव्यक्ति कितना होता है? 9। हस्त मुद्राएं कितने होते हैं? 24, ठीक है। कथकली में हस्त मुद्राएं कितने होते हैं? 24। वेशम का मतलब होता है श्रृंगार, तो श्रृंगार कितना होता है? 5, ठीक है। कथकली में कथकली में आहार शब्द का अर्थ होता है पोशाक और श्रृंगार। आहार क्या है? एक संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है।
ये तुम्हारा आहार है, ये आपका का संस्कृत लैंग्वेज है और इसका मतलब क्या होता है, पोशाक और श्रृंगार। ठीक है, पोशाक और श्रृंगार, ये आप याद रखिएगा। प्रतिपादक की अगर बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कि कथकली नृत्य करता है, हरिप्रिया, नंबूदरी, कलामंडल कृष्ण प्रसाद और एक और गोपीनाथ। ठीक है, ये आपका 3 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका 8 क्लासिकल डांस पूरी तरह से कंप्लीट होता है, वो भी आपका 21 मिनट में पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो चलिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।